देवों के देव प्रथम पूज्य गणपति जी की बुद्धिमत्ता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु उनमें एक और गुण था अतिशीघ्र लेखन का। वह लेखन कार्य में अत्यंत निपुण थे और शीघ्रता से लिखा करते थे। इससे संबंधित एक कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब महर्षि वेद व्यास जी ने अपने मन में महाभारत रचने का संकल्प किया तो उसकी भूमिका सुनाने के लिए चारों वेदों के वक्ता ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने व्यास जी के विचारों को जानकर उनकी बहुत प्रशंसा की और सलाह दी कि वो गणेश जी से इसके बारे में मदद ले लें, क्योंकि गणेश जी द्रुतगामी लेखन में निपुण थे। तो व्यास जी ने उनका आह्वान किया। भगवान गणेश जी आए और उन्होंने वेद व्यास जी से इसका अभिप्राय जानने की कोशिश की कि मुझे क्यों बुलाया है। तो वेद व्यास जी ने बताया कि वह महाभारत लिख रहे हैं और आपसे मदद चाह रहे हैं। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं महाभारत लिखने पर आपके साथ राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं उस समय लिखना बंद कर दूँगा जब आप धारावाहिक रूप से बोलना बंद कर देंगे, अर्थात आप अविश्राम रूप से बोलते चलें तो मैं लिखता चलूँगा। व्यास जी गणेश जी की द्रुतगामी लेखनी से परिचित थे। पहले तो वे असमंजस में पड़ गए कि यदि वह शर्त स्वीकार करेंगे तो शायद श्लोकों के बनाने में कभी रुकना पड़ जाएगा, तो गणेश जी लेखनी तो रख ही देंगे, अर्थात कार्य रुक जाएगा। महाभारत का कार्य लिखने का कैसे पूर्ण होगा। व्यास जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, ठीक है गणेश जी, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ, पर आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। गणेश जी ने बोला, बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं बोलूँ उसे आप लिखते ही ना चलें, बल्कि उसका अर्थ भी समझते जाएं। गणेश जी ने भी व्यास जी की बात मान ली। जब व्यास जी को कथा प्रसंग बढ़ाने के लिए कुछ समय सोचने की आवश्यकता पड़ती तो उसी समय कुछ ऐसे क्लिष्ट कठिन से श्लोक बोल देते कि गणेश जी जैसे विद्वान को भी सोचने में, उसका अर्थ समझने में समय लग जाता। जब तक गणेश जी उन श्लोकों का अर्थ समझते तब तक व्यास जी अपना आगे का कार्यक्रम स्थिर करके धारावाहिक रूप से श्लोक बोलने लगते थे। इस प्रकार व्यास जी ने गणेश जी के सहयोग से महाभारत का ग्रंथ की रचना की। ऐसा ज्ञात होता है कि 8800 ऐसे क्लिष्ट श्लोक महाभारत में हैं जिनको समझने में गणेश जी को कुछ समय लगा था। इस कहानी में यही संदेश है कि उनका कितना शीघ्र लेखन था, कितने बुद्धिमान हैं गणेश जी, द्रुतगामी लेखन के स्वामी हैं। व्यास जी भी अत्यंत निपुण हैं, उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना